हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पावर। हम हैं आपके होस्ट, आपके दोस्त रॉय। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू सीरीज 8 कॉल्ड क्वाड्रिलैटरल्स। आज दोस्तों हम सीखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय क्वाड्रिलैटरल। और दोस्तों ये है आज हमारी वेबिसोड 1 ऑफ आवर ब्रांड न्यू सीरीज 8। ना दोस्तों, हम आशा करते हैं आपने सीरीज 6 और सीरीज 7 यू हैव गॉन थ्रू इट। सीरीज 6 में वी टॉक्ड अबाउट लाइंस एंड एंगल्स एंड सीरीज 7 में हमने बात की है ट्राइंगल्स की। Now, दोस्तों, the reason why it is important is that आप देखोगे दोस्तों, as we continue to learn advanced series, that is quadrilaterals, parallelograms, etc., आप देखोगे दोस्तों, we are going to use a lot of things that we have previously learned. So दोस्तों, अगर आपको अभी तक समय नहीं मिली है to take a look at series 6 and series 7, we strongly recommend that whenever you get a chance, आप एक बार जाके quickly take a look at those. So all of that said, दोस्तों चलिए let us get started। हमारी ब्रांड न्यू सीरीज 8 क्वाड्रिलैटरल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, so let us find out what do we mean by quadrilateral। ना दोस्तों एक काम करते हैं, मान लीजिए चलिए हम आपको दो पॉइंट देते हैं इन द प्लेन, एनी टू पॉइंट्स। सो यहाँ पे दोस्तों यू हैव वन पेयर ऑफ टू पॉइंट्स। यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स हमने दी है। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों यू हैव गॉट टू मोर पॉइंट्स। ये आपकी सेकेंड पेयर ऑफ टू मोर पॉइंट्स। सो दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट कैन यू डू विद दीज टू पॉइंट्स। आपको मालूम है दोस्तों, हमने देखी है हमारी जो सीरीज में जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट यूक्लिड्स ज्योमेट्री। सो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि लाइक जब कभी आपके पास दो पॉइंट्स होती है, यू कैन ऑलवेज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स। सो हम ऐसे करके वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ पे दोस्तों वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इन दिस फैशन बिटवीन टू पॉइंट्स, राइट। Now चलिए दोस्तों, so let us take some more examples of two points and how we can draw straight lines. So यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, each of these cases में we have got 2 points here, 2 points here, 2 points here, 2 points here, so on so forth. And हर एक 2 points में दोस्तों we can actually draw a straight line. So अगर हमें plane में if we have any 2 points given, हमें मालूम है we can always draw a straight line. So now दोस्तों सवाल यह है कि अगर मान लीजिए दो के जगह अगर हम आपको 3 पॉइंट्स देते हैं इन द प्लेन रैंडमली, तब आप उन तीनों पॉइंट्स को लेके क्या क्या कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों लेट अस फाइंड आउट। नाउ 3 पॉइंट्स जब दोस्तों हम आपको देते हैं, नाउ देयर कैन बी टू कंडीशंस। एक हो सकती है कि ऑल द 3 पॉइंट्स जो हमने आपको दी है दे कैन बी कोलिनियर पॉइंट्स। सो कोलिनियर का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए ऐसे करके अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है, सो हम एक ऐसी वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन दैट एक्चुअली पासेस थ्रू ईच ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। मतलब कि अगर ऑल द 3 पॉइंट्स, जैसे ये है हमारी फर्स्ट पॉइंट, ये है सेकंड पॉइंट एंड ये है थर्ड पॉइंट, अगर ऑल दीज पॉइंट्स दोस्तों दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर ऑल दीज पॉइंट्स दे लाई ऑन द सेम लाइन, हम कहते हैं दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। पर दोस्तों एक और कंडीशन ऐसी हो सकती है कि तीनों पॉइंट्स जो है दे कैन बी नॉन कोलिनियर, राइट। सो इन दिस केस दोस्तों हमने आपको दिखाया यहाँ पे कि यू हैव 3 पॉइंट्स और ये 3 पॉइंट ऐसे है दोस्तों दैट दे आर नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। बट आप व्हाट यू कैन डू इज दोस्तों यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, राइट। सो इन दोनों पॉइंट के बीच आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स के बीच आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे करके, एंड फाइनली बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सो हमने देखा दोस्तों अगर आप ऐसे करके तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने से what you can do is actually you can draw a triangle. आपने देखिए दोस्तों फ्रॉम आवर लास्ट सीरीज, जहां दैट इज सीरीज 7, वी टॉक्ड अबाउट ट्राइंगल्स। हमने वहां पे देखी है a lot about triangles. Triangles किसे कहते हैं, congruent triangles, different rules for triangles, etc. etc. So दोस्तों हमने देखा जब आपके पास 2 पॉइंट्स होती है तब आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपके पास अगर 3 पॉइंट होती है, तो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पास यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। अगर आपके पास 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है, दैट इज दीज पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, तब यू कैन एक्चुअली मेक अ ट्राइंगल आउट ऑफ दिस, राइट। सो दोस्तों नाउ मान लीजिए दिस टाइम अगर हम आपसे कहते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, बिफोर वी आस्क यू 4 पॉइंट्स, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमने आपको दिखाई है कि here you have 3 points which are collinear, you can draw a line like this. यहाँ पे दोस्तों similarly you can have 3 points and you can draw a straight line like this. और दोस्तों these are 3 examples जहाँ पे आपके पास 3 non collinear points है in each of these 1, 2 and 3, और
उन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हो देन यू गेट ट्राइंगल्स. सो नाउ दोस्तों वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, अभी 2 पॉइंट्स एंड 3 पॉइंट्स अगर हमें दी जाती है प्लेन में, वी हैव टेकन अ लुक एट इट. व्हाट अबाउट नाउ इफ वी हैव 4 पॉइंट्स? ना दोस्तों चलिए लेट अस फाइंड आउट. नाउ जब हमारे पास दोस्तों 4 पॉइंट रहती है, इफ यू हैव एनी 4 पॉइंट्स इन द प्लेन, अगर हमारे पास कोई भी 4 पॉइंट है इन द प्लेन, तो दोस्तों ऐसी हो सकती है कि 4 पॉइंट्स कैन बी एक्चुअली कोलिनियर अगेन, राइट? मतलब अगर आप चारों पॉइंट इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, देन यू कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 4 पॉइंट्स, एंड इन दिस केस दोस्तों ऑल द 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ना दोस्तों एक और चीज ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए 3 पॉइंट है कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो चौथी पॉइंट दैट इज नॉन कोलिनियर. सो इन दिस केस दोस्तों यू हैव यहां पे 1 कोलिनियर पॉइंट, 2 कोलिनियर पॉइंट एंड 3 कोलिनियर पॉइंट. ये तीनों कोलिनियर पॉइंट है, ये है आपकी नॉन कोलिनियर पॉइंट. सो दिस इज द ओनली नॉन कोलिनियर पॉइंट. अगर ऐसी होती है दोस्तों, सो वी कैन अगेन ड्रॉ अ ट्राइंगल आउट ऑफ दिस, राइट? ना दोस्तों और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या 4 पॉइंट्स की? एक तो है चारों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे, और एक और है 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में, बट एक और चौथी पॉइंट यहाँ पे. So दोस्तों yes, there are a couple of more ways that you can have 4 points in a plane. चलिए आइए let us take a look at them. How about if you have 4 points like this? So ये है आपके first point, second point, third point and fourth point. यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों चारों points कोलिनियर नहीं है, right? Because you can always draw a straight line between any 2 points, लेकिन ये चारों point ऐसे करके दी गई है कि they do not fall on a straight line, right? And also तीनों point भी straight line में नहीं है. So दोस्तों when you have, and दोस्तों similarly आप देखोगे this is one figure and this is another figure. So जहाँ पे you have 4 points and ये चारों के चारों points they are not collinear. So now दोस्तों what we are realizing is that जब हम ऐसे करके जब हम इन्हें ऐसे करके ड्राइंग करते हैं, इन्हें जब हम ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइंस को इन अ ऑर्डर, तब दोस्तों वी गेट अ क्लोज्ड फिगर लाइक दिस. सो ये क्या शेप है? हमें मालूम है ट्राइंगल, ट्राइंगल 3 एंगल्स, या फिर ट्राइंगल्स दे हैव 3 एंगल्स 3 साइड्स. सो व्हाट काइंड ऑफ शेप इज दिस? यहाँ पे दोस्तों वी हैव 1 2 3 4 साइड्स. सो क्लियरली दिस इज नॉट ए ट्राइंगल. सो दोस्तों इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल. इन्हें हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल. So दोस्तों ये quadrilateral is coming from 2 Latin words. So ये है दोस्तों quadri is a Latin word जिसका मतलब है 4, 4. और ये जो दोस्तों है lateral, this actually comes from a word called lattice जिसका मतलब है sides. So now दोस्तों you can say this is a no-brainer, 4 sides. So एक ऐसी closed figure जहां पे you have 4 sides, उसे आप कहते हो quadrilateral. ना दोस्तों एक चीज जो हम आपसे बात करना चाहेंगे इस तरह, अगर आप नोटिस करोगे इन दोनों में दोस्तों there is one unique thing. इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल में दोस्तों ये दोनों ही क्वाड्रिलैटरल है, लेकिन इस क्वाड्रिलैटरल में दोस्तों अगर आप इस एंगल को नोटिस करते हो, this angle is a reflex angle. This angle is a reflex angle. क्यों reflex angle है दोस्तों? क्योंकि reflex angle, चलिए इसे let us write the whole thing angle. Reflex angle है दोस्तों any angle which is actually greater than 180 degrees and less than 360 degrees. हमने दोस्तों हमारी जो सीरीज 6 थी जहां पे we talked about lines and angles, वहां पे हमने देखी थी what are reflex angles. So दोस्तों for this webisode and going forward in this series, जब कभी हम बात करेंगे quadrilateral की, we are going to always talk about this type of quadrilateral जहां पे each of these angles are actually less than 180 degrees. And दोस्तों we are not going to talk about these kind of quadrilaterals. So this is something that we just wanted to share with you दोस्तों. Even though both are quadrilaterals, because quadrilateral का मतलब दोस्तों कोई भी closed figure that has 4 sides. That is the definition of quadrilateral. But दोस्तों for this presentation and all for the rest of this series, जब कभी हम बात करेंगे quadrilateral की, you should remember that we are talking about this kind of quadrilateral जहां पे each of these angles are less than 180 degrees.
So दोस्तों all of that said, now चलिए एक काम करते हैं, let us now learn a little bit more about this new thing called quadrilateral. So दोस्तों हम शुरुआत करते हैं अभी एक with a formal definition की. Quadrilateral, so a closed figure formed by joining four non-collinear points in an order. So इसे हम कहते हैं दोस्तों quadrilateral. So इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमें प्लेन में we have got 4 points A, B, C and D. अगर हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हमें दी जाती है प्लेन में विच आर नॉन कोलिनियर, सो हम क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट वी जॉइन ए बी, देन वी जॉइन बी सी. हम ऑर्डर में दोस्तों वी आर गोइंग एंड जॉइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स, देन सी डी एंड फाइनली दोस्तों डी ए. सो ऐसे करके दोस्तों वी जॉइन ऑल द पॉइंट्स एंड देन वी गेट ए क्लोज फिगर. सो ये जो हमें क्लोज फिगर मिलती है दोस्तों, इसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल, राइट. एक और चीज दोस्तों आपने नोटिस की थी जब हम ट्राइंगल्स के बारे में बात कर रहे थे. सो आपने देखा था दोस्तों हाउ ट्राइंगल्स को वी रिप्रेजेंट देम एज ट्राइंगल ए बी सी करके, राइट, या फिर ट्राइंगल पी क्यू आर करके. मतलब जब हम लिखते हैं उन्हें स्टेटमेंट में, सो वी रिप्रेजेंट देम लाइक दिस. सो क्वाड्रिलैटरल को दोस्तों वी राइट देम एज सिंपली quadrilateral A B C D. मतलब हम उसके सामने we don't do any small figure और ऐसी कोई ड्राइंग नहीं करते हैं. So we write the whole word quadrilateral and then we write the name ABCD. जो भी आपकी quadrilateral की नाम है, we have to write it like this. So when we say quadrilateral ABCD दोस्तों, so this means हम इस quadrilateral के बारे में बात कर रहे हैं. Now दोस्तों we are going to look at some of the other unique points too. So one thing दोस्तों that we notice is that ये जो आपकी quadrilateral है दोस्तों, it has 4 corners और vertices. 4 corners और vertices. ये जो corners है दोस्तों A, B, C and D, these are 4 corners और 4 vertices. Second चीज दोस्तों हम नोटिस करते हैं, there are 4 sides. Well, that is the reason why they are called quadrilaterals, right? So sides हो गई दोस्तों A B, this is your first side, B C, C D and D A या फिर A D. So जब कभी हम कहते हैं दोस्तों quadrilateral, आपको झट से मालूम करनी है कि quadrilateral has 4 sides. And दोस्तों finally quadrilateral has 4 angles. So clearly आप देखोगे दोस्तों from the figure you can see ये है आपकी angle A, ये है आपकी angle B, ये है आपकी angle C and ये है आपकी angle D. So दोस्तों these are the 4 angles. आप एंगल ए को कह सकते हो बी ए डी, एंगल बी को कह सकते हो आप सी ए बी, एंगल सी को वी कैन से बी सी डी एंड एंगल डी को वी कैन से सी डी ए. सो दोस्तों हमने देखी है कि क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं, कैसे करके हम क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करते हैं, हाउ वी राइट ए क्वाड्रिलैटरल, एंड द फैक्ट दैट दोस्तों क्वाड्रिलैटरल हैज 4 कॉर्नर्स और 4 वर्टिसेस एंड इट हैज 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए and it has 4 angles. So दोस्तों next we are going to talk about different types of quadrilaterals की. So दोस्तों आज के इस वेबिसोड में इतना ही. अगले वेबिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद.